बीए, बीएड इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पाठ्यक्रम है इसका इस प्रकार से। राजनीतिक विज्ञान में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। पहले प्रश्न पत्र का सिलेबस इस तरीके से है। देखिए, इसमें टोटल 5 यूनिट्स है और इसके अंदर हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत प्रथम प्रश्न पत्र है। पहली यूनिट में हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, अध्ययन पद्धतियाँ, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के विशेष संदर्भ में पारंपरिक एवं अभिनव दृष्टिकोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से यूनिट 2, 3, 4 और 5 इसके अंतर्गत हम राजनीतिक सिद्धांतों का पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत उल्लेख देखेंगे। तो ये आपका सिलेबस है और फर्स्ट आपका ये पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। और सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे यूनिट 1 की स्टडी करेंगे। यूनिट 1 में आज हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जो इस तरीके से है। सबसे पहला अपना टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। देखिए, आज हम इसके मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत या जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग और नेचर इस तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए, मीनिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि असल में जो राजनीतिक विज्ञान है इसका क्या अर्थ है। देखिए, राजनीतिक जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीति से संबंधित एक सिद्धांत होता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीति से संबंधित जितने भी विभिन्न पक्ष होंगे उसका उल्लेख होगा, उसके अंतर्गत जो राजनीतिक व्यवहार होगा उसका उल्लेख होगा, जो भी राजनीतिक घटनाएं हैं उनका उल्लेख राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत होता है और उसका आधार जो है वो वैज्ञानिक आधार होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीति से संबंधित एक सिद्धांत है और राजनीति के विभिन्न या विविध पक्षों के अस्तित्व एवं वैज्ञानिक को हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत को इंग्लिश में हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पर देखेंगे कि थ्योरी का यहाँ पर क्या मीनिंग है। देखिए, थ्योरी को हम एक तरीके से डिस्क्राइब इस तरीके से करेंगे। सिद्धांत का जो उत्पत्ति हुई है वर्ड की, वो है यूनानी शब्द है एक तरीके का, जिसका अर्थ होता है थ्योरियो, थ्योरिया जिसका अर्थ है। और थ्योरिया का यहाँ पर अर्थ ये होता है कि समझने की दृष्टि, चिंतन की अवस्था से प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से जो उस वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट करती है। तो यहाँ हम देखते हैं सिद्धांत का यहाँ अर्थ स्पष्ट किया गया है। थ्योरिया शब्द से इसका अर्थ लिया गया है, जिसका अर्थ हो गया कि हम कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य, कोई भी व्यवहार को हम समझने की दृष्टि रखें, एक चिंतन की ऐसी अवस्था हो जहाँ पर सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण होना चाहिए, जो कि उस कोई भी जो वस्तु होती है उसके अस्तित्व और कारणों को वो प्रकट करती हो। तो यहाँ पर सिद्धांत का यह अर्थ है। और हम आगे तर्क संगत रूप से देखते हैं कि सिद्धांत को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। सिद्धांत का अर्थ हो गया वे तर्क संगत अनुमान है जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जिसकी सहायता से तथ्यों की व्याख्या तथा उनके विषय में पूर्व कथन किया जा सकता है। इसमें परस्पर संबंध नियमों का समूहीकरण होता है तथा सामान्यीकरण नियमों का सुसंगठित सेट है, जो ज्ञान के किसी भी क्षेत्र की व्याख्या करने में सक्षम होता है। उसमें नूतन परिकल्पनाएं, व्याख्याएं तथा नियमों की सृजन शक्ति होती है। तो हमने देखा कि सिद्धांत क्या है। जब हम कहते हैं राजनीति सिद्धांत, जो राजनीति से संबंधित है सिद्धांत होते हैं वो राजनीति सिद्धांत कहलाते हैं। और राजनीति के विभिन्न पक्षों के अस्तित्व और वैज्ञानिक अध्ययन को हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। अगर हम राजनीति सिद्धांत की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स के अंदर जो भी सिद्धांत जुड़ा हुआ है उस सिद्धांत का क्या अर्थ है यहाँ पर, कि एक तरीके एनालिटिक एक टूल होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी घटना होती है, मान लीजिए कोई राजनीतिक घटना हुई या कोई राजनीतिक व्यवहार हुआ, तो हम सिद्धांत के माध्यम से उस राजनीति व्यवहार या घटना या कोई राजनीतिक विचार की तथ्यों की हम व्याख्या कर सकते हैं। उनसे संबंधित कोई भी सब्जेक्ट जो है
जो राजनीति से संबंधित है उसकी हम पूर्व कथन कर सकते हैं। साथ में उस घटना से संबंधित या राजनीतिक व्यवहार या कोई चिंतन से संबंधित हम विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं उन सब में आपस में संबंध करके नियमों में हम उसका एक समूहीकरण कर सकते हैं, और उस समूहीकरण से हम उसका सामान्यीकरण या हम उनका जनरलाइजेशन करते हैं। और एक तरीके से हम कहेंगे कि एक सुसंगठित नियमों के सेट के रूप में सिद्धांत होता है। और सिद्धांत के माध्यम से जो ज्ञान, सिद्धांत जो है उसके माध्यम से हम ज्ञान की, किसी भी क्षेत्र का जो ज्ञान है हम उसको अच्छे से व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। सिद्धांत के माध्यम से मान लीजिए राजनीति सिद्धांत है, तो राजनीति सिद्धांत में हम बहुत सी राजनीति से संबंधित नूतन परिकल्पनाएं कर सकते हैं, हम उनकी व्याख्याएं कर सकते हैं और नए नए नियमों की सृजन कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो इसे हम राजनीतिक सिद्धांत में देखेंगे कि ये राजनीति, इस सिद्धांत को परिभाषित किया जाता है और राजनीति से संबंध जो सिद्धांत होगा वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है। देखिए, आधुनिक राजनीति सिद्धांत से अभिप्राय राजनीति व्यवस्था के उस सामान्य नियम से है जो कि उसमें संबंधित समस्त तथ्यों, परिकल्पनाओं, सामान्यीकरण की आदि की व्याख्या करता है। ऐसे सिद्धांत का निर्माण राजनीतिक तथ्यों के वर्णन, वर्गीकरण, प्राकल्पना, परीक्षण एवं राजनीतिक व्यवहार के बारे में परिनियमों आदि की स्थापना के द्वारा तथा उन्हें पर्यवेक्षण, अनुभव एवं वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के संदर्भ में न्याय संगत बनाकर किया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं कि राजनीति से संबंधित जो व्यवहार है उनसे संबंधित हम तथ्यों, परिकल्पनाओं, सामान्यीकरण की व्याख्या कर सकते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका जो निर्माण किया जाता है वो राजनीतिक तथ्यों के वर्णन करने के लिए, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसे हम परिकल्पना परीक्षण करते हैं वो करने के लिए, एवं राजनीतिक व्यवहार के बारे में जो नियम है आदि की स्थापना करने में राजनीतिक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि हम ऑब्जर्वेशन करें, एक्सपीरियंस करें और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आंकड़ों के अंतर्गत। तो इनके आधार पर हम राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में हम उनकी स्थापना कर सकते हैं।